मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है कि जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ इतने से क्वेश्चंस करके आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, जिसपे आपको टॉप 15 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। इस 7 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं टॉप 15 एनआईटी की सीट के लिए। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, 99, 98, 97, 95 परसेंटाइल के लिए कितने क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना है। बाकी इस वीडियो में एक सीक्रेट बताऊंगा आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ने के लिए 1 लाख की स्कॉलरशिप के बारे में, जो 99.9% बच्चों को पता ही नहीं है, जिससे आप अपनी कॉलेज फीस पे कर सकते हो। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लो। अगले 4 महीने हमें साथ रहना है जेई एडवांस तक, कॉलेज की काउंसलिंग तक। तो सबसे पहले जेई मेंस की कट ऑफ की बारे में बात करें तो कट ऑफ ऑब्वियसली इस साल बढ़ने वाली है। इसके पीछे के 2 मेजर रीजन है। तो इसके लिए मैंने लास्ट 4 साल का डेटा लिया है। अगर आप 2023 से 26 तक देखो तो 2023 में 8,23,000 बच्चे यूनिक कैंडिडेट थे जनवरी अटेम्प्ट में। उसके बाद 2024 में 11,70,000 हो गए। 2025 में नंबर बढ़ के 13,80,000 हो गया और 2026 में तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। टोटल 14.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप दोनों अटेम्प्ट के मिला के देखो तो टोटल 15,40,000 यूनिक कैंडिडेट्स थे और इस साल अप्रैल अटेम्प्ट तक टोटल 16 लाख यूनिक कैंडिडेट्स होंगे। तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है कट ऑफ बढ़ने का, दैट इज पेपर पैटर्न। अगर आप 2024 तक का पेपर देखो तो उसमें 20 एमसीक्यू होते थे, 10 न्यूमेरिकल होते थे, जिसमें से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने होते थे न्यूमेरिकल। ठीक है, और टोटल 90 क्वेश्चंस पेपर में होते थे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, लेकिन 2025 में एनटीए ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया, एमसीक्यू 20 दे दिए और न्यूमेरिकल आंसर टाइप सिर्फ 5 दिए जो कि आपको अटेम्प्ट करने। मींस पेपर में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और सारे आपको अटेम्प्ट करने, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कट ऑफ बढ़ने में। तो एक बार जेईई मेंस 2026 की कट ऑफ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लास्ट 4 से 5 साल का डेटा लिया है। ठीक है, जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो ये लास्ट 5 साल का अगर आप डेटा देखो तो 2024 में 93.5 परसेंटाइल कट ऑफ थी जनरल की, और इस पे सिर्फ आप जेईई मेंस क्वालिफाई करोगे, एडवांस के लिए एलिजिबल होगे, इस पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है, 2025 में ये हो गया 93.1 परसेंटाइल और 2026 में मोस्ट एक्सपेक्टेड 94 परसेंटाइल आपकी कट ऑफ होगी, क्योंकि मोर देन 15 लाख बच्चे होंगे टोटल यूनिक कैंडिडेट। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80.3 परसेंटाइल थी लास्ट ईयर, इस साल 81 परसेंटाइल होगी। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो लास्ट ईयर 79.4 परसेंटाइल थी, तो और इस साल 80.5 तक जाएगा। वहीं एससी एसटी स्टूडेंट्स की बात करें तो 62 परसेंटाइल एससी की और 49 परसेंटाइल एसटी स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है जेईई मेंस 2026 की। सो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, 2 मिनट मुझे चाहिए। एज अ बड़ा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे आपको चीजें बताना। ठीक है, 99.9% जेईई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें आईआईटी एनआईटी में पढ़ने के लिए 1 लाख की स्कॉलरशिप स्टडी ग्रांट मिलता है। ठीक है, तो एज अ बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, आप जेईई मेंस से आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, जेईई एडवांस से आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। तो इसके साथ आपको एक एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, दैट इज एलपीयू नेस्ट 2026। इससे क्या होगा, अगर आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिलता है जेईई मेंस एडवांस क्वालिफाई करके, तो आपको 1 लाख का चेक मिलेगा, स्टडी ग्रांट मिलेगा, जो कि आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। ठीक है, हर एक जेईई एस्पिरेंट को इसका फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप दे सकते हो, बहुत ही आसान होता है। सो ये फॉर्म फिल करने के 2 फायदे, पहला, अगर आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेते हो आपको 1 लाख का चेक मिल जाएगा एडमिशन करते टाइम। ठीक है, और बाई चांस आपका आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं होता और एलपीयू में आप टॉप ब्रांचेस में एडमिशन लेते हो, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस में, तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्म है। फॉर्म फिल करने के बाद जब पेमेंट का पेज आएगा तो वहां आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर्म पे, दैट इज LPUZZU462। लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में 50 से ज्यादा बच्चों को ये 1 लाख का स्कॉलरशिप मिला था। ठीक है, 99.9% बच्चों को पता ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए आपको टॉप 500 में आना है एलपीयू नेस्ट में, जो कि बहुत आसान है। अगर आप जेईई मेंस एडवांस क्वालिफाई कर रहे हो तो एलपीयू नेस्ट 2026 में टॉप 500 आना बहुत आसान। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पक्का फॉर्म फिल कर देना। तो बहुत से बच्चों का टारगेट होता है कि जनवरी अटेम्प्ट में मुझे 95 परसेंटाइल लाना है, उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट में हम 98-99 परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डेटा निकाला है कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा इजी शिफ्ट में, डिफिकल्ट शिफ्ट में, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसमें से आपके कितने करेक्ट
करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका डेटा है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको मिनिमम 46 मार्क्स चाहिए 95 परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। ये डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करो, आप 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें से मान के चल रहा हूं 12 आप सही करते हो और 2 इनकरेक्ट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद इजी शिफ्ट की बात करें तो फिजिक्स में आपको 74 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम मैंने इसलिए लिखा है डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए और मैक्सिमम लिखा है इजी शिफ्ट के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि 19 आप सही करोगे और 2 गलत करोगे। सेम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको डिफिकल्ट शिफ्ट में 42 मार्क्स चाहिए और इजी शिफ्ट में 66 मार्क्स, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मैंने दे रखा है डेटा। और एट द एंड मैथ्स की बात करें, बच्चों को मैथ्स में बहुत दिक्कत है। तो देखो मैथ्स में अगर 95 परसेंटाइल चाहिए ना, तो अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ रही है तो 20 नंबर पे आपकी 95 परसेंटाइल बन जाएगी। वहीं इजी शिफ्ट में आपको 44 तक स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 44 मार्क्स के लिए आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जिसमें से मैं मान के चल रहा हूं 12 क्वेश्चंस आप सही करोगे और 2 गलत करोगे, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको 95 परसेंटाइल के लिए लाना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 38 से लेके 40 क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करना है इफ यू वांट टू स्कोर 95 परसेंटाइल। सो एट द एंड अब डिस्कस करते हैं कि 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है हर सब्जेक्ट में। मैक्सिमम बच्चों का यही टारगेट होता है कि भैया मुझे 99 परसेंटाइल लाना है, और 99 परसेंटाइल पे आपको टॉप 20 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, एआई जैसी टॉप ब्रांचेस मिल जाती। ध्यान से सुनना, इसके लिए मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का ये डेटा लिया है। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट आती है तो आपको 71 स्कोर करना पड़ेगा। मान लो इसके लिए आपने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 19 आपको सही करने पड़ेंगे, और मान के चल रहा हूं 2 आपने उसमें से गलत कर दिए, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही आसान आती है तो फिजिक्स में 99 परसेंटाइल के लिए आपको 91 स्कोर करना पड़ेगा। 25 के 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, 23 क्वेश्चन मान लो आपने सही कर दिए, 2 गलत कर दिए। सेम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए डिफिकल्ट शिफ्ट में आपको 58 स्कोर करना पड़ेगा और इजी शिफ्ट के लिए 85 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जिसमें 24 क्वेश्चन मान लो आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से 22 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे और 2 मान लो आपने गलत कर दी। बाकी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपकी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आती है। तो मान लो आपका शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है तो सिर्फ 35 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी मैथ्स में, जिसके लिए 11 क्वेश्चंस आपको कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। मान लो उसमें से 9 आपने सही कर दिए और 2 गलत कर दिए, ठीक है। और वहीं आपकी शिफ्ट बहुत आसान आती है तो मैथ्स में आपको 77 स्कोर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें से 20 आपको सही करने पड़ेंगे और मान लो 2 गलत कर दिए, ठीक है। तो ये आपका 99 परसेंटाइल के लिए डेटा है तीनों सब्जेक्ट का। ध्यान से एक बार नोट कर लो। बाकी यार एज अ बड़ा भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको चीजें बताऊं। 99% बच्चों को पता नहीं है कि आईआईटीज एनआईटीज की फीस बहुत ज्यादा होती है। एनआईटीज की 4 साल की फीस टोटल 8 लाख है और वहीं आईआईटीज की फीस मोर देन 12 लाख है, ठीक है। तो इसीलिए एलपीयू नेक्स्ट 2026 का फॉर्म फिल कर देना। अगर आप आईआईटी एनआईटी आपको मिलता है जेईई मेंस एडवांस से तो आपको 1 लाख का चेक मिल जाएगा, स्टडी ग्रांट मिल जाएगा। बहुत ईजी होता है, दोनों मोड में होता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ठीक है। और बाकी जब फॉर्म फिल करोगे तो एक कूपन कोड पक्का यूज करना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा LPUZZU462, ठीक है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट। सिर्फ 7 दिन का टाइम बचा है, पूरी जान लगा दो।